गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे गुडविल एंड इट्स वैल्यूएशन। सबसे पहले बहुत ही शॉर्ट में आपको बताते हैं कि व्हाट इज गुडविल। गुडविल एक रेपुटेशन है, गुड रेपुटेशन ऑफ बिजनेसमैन। गुड रेपुटेशन ऑफ बिजनेसमैन जिससे ओल्ड कस्टमर, पुराने बिजनेस से ही संबंध रखते हैं, या एक ऐसा अट्रैक्शन है जिससे पुराने कस्टमर बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो वही अट्रैक्शन कैपेसिटी जो किसी बिजनेसमैन में है, उसी अट्रैक्शन कैपेसिटी को या एक्स्ट्रा अट्रैक्शन कैपेसिटी को बोला जाता है बिजनेस का गुडविल। इसको एक और इजी वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं कि ये दो बिजनेसमैन जो एक सेम टाइप का बिजनेस करते हैं, जिसमें से एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से अधिक प्रॉफिट अर्न किया, तो वही अधिक प्रॉफिट अर्न करने के कैपेसिटी को उस पार्टिकुलर बिजनेस का गुडविल बोला जाएगा। यानी बिजनेस में अधिक प्रॉफिट कमाने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उसी एडिशनल कैपेसिटी को बोला जाता है, एडिशनल कैपेसिटी ऑफ अर्निंग प्रॉफिट को बोला जाता है बिजनेस का गुडविल। गुडविल के बारे में एक विद्वान जज का कहना था कि गुडविल इज इजी टू अंडरस्टैंड बट डिफिकल्ट टू डिफाइन। यानी गुडविल को समझ लेना किसी भी एक एग्जाम्पल से बहुत आसान है, लेकिन इसको एक वर्ड में या एक सेंटेंस में इसको सही से डिफाइन करना उतना ही मुश्किल है। फिर भी हम लोग शॉर्ट में यही कह सकते हैं कि बिजनेस के अंदर जो एडिशनल प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी होती है, बिजनेस के अंदर अधिक लाभ कमाने की जो क्षमता होती है, वही उस बिजनेस का गुडविल होता है। अब है कि गुडविल के वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल के बारे में हम लोग जानते हैं कि गुडविल जो है एक इंटेंजिबल एसेट्स है, जिसका कोई रूप आकार नहीं है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिसका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, जिसका हम वेट नहीं कर सकते हैं, यानी जो हम ना नाप तोल सकते हैं ना उसको हम देख सकते हैं। तो वैसे चीज़ का, वैसे एसेट्स का वैल्यूएशन करना वास्तव में बहुत ही मुश्किल है, लेकिन बिजनेस के सिचुएशन या मार्केट के सिचुएशन के आधार पर गुडविल का वैल्यूएशन बिजनेस में होता है। तो गुडविल के वैल्यूएशन का एक आधार बनाया गया। एग्जैक्ट वैल्यूएशन तो करना गुडविल का मुश्किल है, लेकिन गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए 3 मेथड बनाए गए हैं। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। इन तीनों मेथड में सबसे इफेक्टेड मेथड कहा जाता है एवरेज प्रॉफिट मेथड को। क्यों कहा जाता है एवरेज प्रॉफिट मेथड को? क्योंकि एक अच्छे बिजनेस की पहचान उसके द्वारा अर्न किए गए प्रॉफिट से ही होता है। जिस प्रकार एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान उसके गेटिंग मार्क्स से होती है, उसके द्वारा प्राप्त किए गए मार्क्स से होती है, ठीक उसी तरह बिजनेस में एक अच्छा बिजनेसमैन उसी को माना जाता है जिसका प्रीवियस जो प्रॉफिट का रिकॉर्ड है वो अदर बिजनेसमैन से कुछ बेटर है। तो इसलिए जिस बिजनेस का ज़्यादा प्रॉफिट है, उस बिजनेस का माना जाएगा कि उस बिजनेस में एक दूसरे बिजनेसमैन से अधिक गुडविल है। तो इसलिए प्रॉफिट जो कंटिन्यू प्रॉफिट दे रहा है बिजनेस, उस बिजनेस में गुडविल है। इसीलिए एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल के वैल्यूएशन का एक सबसे बेटर मेथड है वैल्यूएशन का। एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 मेथड हैं, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, वेयर एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है एडिशन ऑफ प्रीवियस फ्यू ईयर्स प्रॉफिट, यानी पिछले कुछ वर्षों के प्रॉफिट का ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब क्या हुआ कि एवरेज प्रॉफिट मीन्स जस्ट लाइक एवरेज जैसे हम लोग निकालते हैं, पिछले कुछ वर्षों के प्रॉफिट को ऐड किया गया और उतने नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया गया। जैसे पिछले 5 वर्ष का प्रॉफिट दिया है तो पिछले 5 वर्षों का प्रॉफिट हम ऐड किए और नंबर ऑफ ईयर कितना है 5, तो 5 से डिवाइड किए। परचेज ईयर क्या होता है? परचेज ईयर जब भी 2 बिजनेसमैन के बीच गुडविल के मुद्दे पर बात होती है तो उसमें एक बिजनेसमैन परचेज ईयर का बात उठाता है कि हम इतना परचेज ईयर मानेंगे। ये मानने की बात है, इसमें कोई बेसिक चीज़ है नहीं। वैसे कभी कभी होता है कि परचेज ईयर नहीं दिया रहता है तो जितना प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट होता है उसमें 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, उसको राउंड फिगर में बना दिया जाता है। जैसे मान लो कि 5 ईयर का प्रॉफिट दिया है तो 2 से डिवाइड किए 2.5 आया, राउंड फिगर में किए कितना आया 3। यानी
व्हेन एवरेज प्रॉफिट दिया हो और परचेज ईयर नहीं दिया हो, तब हम उस स्थिति में जो प्रॉफिट है प्रीवियस ईयर का उसको 2 से डिवाइड करके राउंड फिगर में कर लेंगे तो परचेज ईयर निकल जाता है। अब है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में भी फॉर्मूला है गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, वेयर वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेट। तो अब इस मेथड में और इस मेथड में एक्स्ट्रा क्या होता है कि प्रीवियस 5 इयर्स का अगर प्रॉफिट दिया हो तो हम क्या करेंगे, उसमें क्या रहेगा एक्स्ट्रा कि प्रीवियस 5 ईयर का वेट भी दिया रहेगा। जैसे 2002, 2003, 4, 5, 6 का दिया है तो 2002 का 1 वेट दे दिया, 2003 का 2 वेट दे दिया गया, वैसे वेट कुछ दिया रहेगा, गिवन रहेगा क्वेश्चन में, उसी आधार पर वेट करेंगे, वेट लिखेंगे और उस जो प्रॉफिट है और उस वेट में इनटू कर देंगे तो एक प्रोडक्ट निकलता है गुणनफल, और उसी प्रोडक्ट को वेट से डिवाइड कर दिया जाएगा तो निकल जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब इस दोनों मेथड को हमको सही से समझने के लिए हमको कुछ एग्जांपल लेना है, जो अब आप लोगों के सामने एग्जांपल। एवरेज प्रॉफिट मेथड पर आपके बुक में एनसीईआरटी इलस्ट्रेशन 9 हमने उठाया है, उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, उसको हमने शॉर्ट में लिखा है कि प्रॉफिट प्रीवियस 5 इयर्स का दिया हुआ है 2009 से लेकर के 2013 तक, इस तरह 4 लाख, 3 लाख 98,000, 4 लाख 50,000, 4 लाख 45,000, 5 लाख, और परचेज ईयर जो दिया है 4 इयर्स दिया है। बस हमको सिंपल फार्मूला बेस्ट है, फार्मूला के अनुसार हमको सेट करना है। गुडविल इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, वेयर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रीवियस जो ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं उसको ऐड करेंगे और उतने नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में प्रीवियस 5 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है तो प्रीवियस 5 इयर्स का प्रॉफिट ऐड किया गया और नंबर ऑफ ईयर्स चूंकि 5 है तो 5 से डिवाइड किया गया, यानी प्रीवियस 5 इयर्स के प्रॉफिट को ऐड करेंगे एक एक करके तो 21,93,000 आएगा, और नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 5, तो 5 से डिवाइड किए उसका टोटल कितना आ गया 4,38,600। अब फॉर्मूला क्या कहता है कि एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, तो एवरेज प्रॉफिट तो हमारा निकल गया 4,38,600। अब परचेज ईयर क्वेश्चन में गिवन रहेगा 4, तो 4 से इनटू कर दिए तो कितना आ गया 17 लाख, यानी 17,54,400। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि गुडविल का वैल्यूएशन जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है बहुत सिंपल मेथड है, और अगर हमको फार्मूला याद है तो इसको निकालने में कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट पर एक इलस्ट्रेशन आपके बुक में है, इलस्ट्रेशन नंबर 10 एनसीईआरटी में, उसको हम आपको सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे उसको शॉर्ट में हमने लिखा, प्रॉफिट 5 इयर्स का दिया हुआ है 2009 से लेकर के 2013 तक, 20,000, 24,000, 30,000 और 25,000 और 2013 में दिया है 18,000। वेट भी गिवन रहेगा, वेट है 1, 2, 3, 4 एंड 5 रेस्पेक्टिवली, यानी 2009 का वेट है 1, 10 का है 2, 11 का है 3, 12 का है 4 एंड 13 का है 5। परचेज ईयर भी गिवन रहेगा, कितना है 3। उसके लिए कॉलम हमको बनाना होगा, 4 कॉलम का एक टेबल बनाना होगा, ईयर एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में प्रॉफिट, तीसरे कॉलम में वेट, चौथे कॉलम में प्रोडक्ट। ये तो आपका क्वेश्चन ही है, ये 2 तो 3 कहा जाए तो 3 तो कॉलम आपके क्वेश्चन का ही है। 2009 का प्रॉफिट हमने लिख दिया 20,000, वेट उसका जो दिया है 1, उसी तरह 10 का 24,000, वेट है 2, उसी तरह 11 का 30,000, वेट है 3, 2012 का 25,000, वेट है कितना 4, और 2013 का 18,000, वेट कितना है 5। अब प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट और वेट का जो है मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकला, यानी 20,000 इंटू 1 20,000, 24,000 इंटू 2 इक्वल टू 48,000, 30,000 इंटू 3 इक्वल टू 90,000, 25,000 इंटू 4 इक्वल टू 1 लाख, 18,000 इंटू 5 इक्वल टू 90,000। सब उसके बाद हमने प्रोडक्ट को ऐड कर दिया, टोटल हुआ ग्रांड टोटल इसका 3,48,000। वेट को भी ऐड कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, इसका टोटल आया कितना 15।
वेटेड एवरेज फॉर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। प्रोडक्ट हो गया 3,48,000, वेट है टोटल 15, डिवाइड किए आया हमारा 23,200। अब फार्मूला गुडविल का है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा निकला कितना 23,200 इनटू परचेज ईयर दिया हुआ है क्वेश्चन में 3, तो इस तरह गुडविल निकल गया 69,600। अब गुडविल का दूसरा मेथड, अगला मेथड हम बताते हैं। गुडविल का दूसरा जो मेथड है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। वैल्यूएशन का सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट जैसा कि गुडविल के डेफिनेशन में शॉर्ट में ही हमने बताया, लेकिन बताया कि अतिरिक्त यानी एडिशनल प्रॉफिट अर्न करने के कैपेसिटी को हम बोलते हैं गुडविल। एडिशनल प्रॉफिट का मतलब ही होता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट जैसे हर अच्छे चीज में सुपर शब्द लगता है। जैसे कोई क्रिकेटिंग शॉट है तो बहुत अच्छा शॉट होगा तो कहा जाता है सुपर शॉट। तो जिस प्रकार हर अच्छे चीज के लिए सुपर वर्ड यूज होता है, उसी तरह बिजनेस में नॉर्मल से अधिक प्रॉफिट कमाने के कैपेसिटी को बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। तो उसी आधार पर सुपर प्रॉफिट मेथड निकला है गुडविल के वैल्यूएशन के लिए, जहां गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। यहां भी आपको परचेज ईयर गिवन रहेगा, लेकिन सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला जैसा कि इसका डेफिनेशन है वैसा ही इसका फॉर्मूला है, यानी एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यानी एक नॉर्मल बिजनेसमैन से जितना ही अधिक हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हुआ वही होता है सुपर प्रॉफिट। इसको फॉर्मूला में हम लिख दिए इसी तरह। एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट दोनों लिखने का कारण है, कहीं क्वेश्चन में आपको एक्चुअल प्रॉफिट देगा तो किसी अन्य क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट निकाल करके देखना पड़ेगा। और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का भी फॉर्मूला है कि नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इम्प्लाइड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। यानी कैपिटल इम्प्लाइड का मतलब कि बिजनेसमैन कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। कोई भी बिजनेसमैन जब भी बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो एक नॉर्मली अपना एक एक्सपेक्टेशन करता है कि हम इतना रेट ऑफ रिटर्न लेंगे अपने बिजनेस से। तो जैसे मान लो 10% है तो 10% नॉर्मल रिटर्न है और उसका कैपिटल जो है 10 लाख है, तो 10 लाख का 10% जो हुआ वो नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। और एक्चुअल प्रॉफिट मान लिया जाए कि जो है 1,50,000 है, तो 1,50,000 माइनस 1 लाख इजकल टू हो जाएगा हमारा 50,000 सुपर प्रॉफिट। अब परचेज ईयर मान लिया जाए कि दिया है 3, तो सुपर प्रॉफिट निकल गया 50,000। अब परचेज ईयर गिवन है 3, तो 50 इंटू 3 इजकल टू हो जाता है 1,50,000। वो हो गया।